तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देवी का मंदिर है, यहाँ पर स्थापना की हुई है, दिए जला दिए गए हैं। गांव में जो जो आनंद आता है वो शहर में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम शांति और हवा पानी बढ़िया जो है। बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने कहा घर को मेंटेन रखना जरूरी है। वही पत्ता चिकना हो रहा है। और ये इनकी चाची जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपने मकान बढ़िया बनाया नहीं। चलो आगे। अरे जोड़ दे यार, कब जोड़ रहा तू इसको? दिक्कत हो रही है। हाँ जोड़ पर बोलते, यहाँ फैरम तो होगी। ये देखिए, आज पहाड़ी व्यंजन में है पहाड़ी डुबके। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब लोग? मैं संजय सिंह बिस्ट आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और पहाड़ी दगड़ियों कैसे रचा, प्रणाम, पहला सबन का प्यार, सब ठीक रहा ने, सब ठीक रहा हम यार ठीक छा। तो दोस्तों आज नीचे रोड वाला मकान छोड़कर जो इनका पैतृक निवास स्थान था हमारे ससुराल साइड में, ढोन गाँव जिसे कहते हैं, उस तरफ जा रहे हैं। मेरे पीछे अब देखिए गाड़ी हमने छोड़ दी है नीचे, जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी, गधेरा कहते हैं इसको, और जहाँ तक गाड़ी जाती है गधेरे में वहाँ तक गई। और उसके बाद हम पैदल ऊपर को जा रहे हैं यहाँ से। हालांकि यहाँ से ज़्यादा पैदल का रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से ऊपर जाना सीधा। और थोड़ा आए हैं तो मतलब देवी देवता जो इष्ट देवता होते हैं हर गांव के होते हैं, तो हमने तो अपने गांव के जो इष्ट देवता हैं उनकी पूजा कर ली थी, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग्स में। और अब जा रहे हैं हमारे ससुराल साइड में जो यहाँ के देवी देवता और इष्ट देव वगैरह हैं, उनकी पूजा पाठ करने, दिया बत्ती करने आए हैं। तो यहाँ हाथ जोड़ के जाएँ, दिया जला के जाएँ। यही हमारी मनोकामना है कि सभी पर जो इष्ट देव हैं यहाँ के कृपा बनाए रखें। शहर में जब रहते हैं वहाँ पर अपनी छत्र छाया हमेशा हम पर और हमारे बच्चों पर और सब परिवारजनों पर बनाए रखें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोनों बहनें और एक इनकी ताऊ जी की लड़की, मतलब तीनों बहनें जो हैं चल पड़ी हैं। अपना जो पुराना पैतृक निवास स्थान था वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ दरवाज़ा खोलेंगे और दिया बत्ती करेंगे। तो ये देखिए, ये है यहाँ का इनका पैतृक गांव। और ये कुछ पुराने बने हुए मकान हैं, कुछ नए भी बन गए हैं। काफ़ी मतलब अच्छा जो इनका गांव है। ज़्यादा पैदल भी नहीं चढ़ना पड़ता, ज़्यादा इतनी वो भी नहीं है ऊंचाई भी, तो अपना आराम से आप थोड़ा सा गधेरे तक हम आए हैं। और उसके बाद सीधा पहुंच गया इनके गांव में। ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं। ये पुराने मकान हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है ऊपर गांव में, ढौन गांव में पुराना पैतृक मकान। आप देख रहे होंगे कि सब नीचे चले गए हैं, तो इसकी हालत कैसी हो गई है। तो इस तरफ का जो एरिया है, ये देखिए छत टूटने लगी है। और ऐसे झाड़ झंकार अंदर उग गए हैं। छत टूट जाती है तो फिर वैसे ही होता है, अंदर जंगली जानवरों का भी डेरा बन जाता है। और आप जो ये मकान देख रहे हैं, ये मकान है इनके ताऊ जी का। अभी जो हमारे बालम भाई साहब, उनके जो ताऊ जी के लड़के, बड़े लड़के, अभी उनका अकस्मात निधन हुआ है। तो बल्कि अभी कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पर, थोड़ा रंग रोगन वगैरह साफ़ सफाई कर गए थे, क्योंकि यहाँ पर भी कोई नहीं रह रहा। तो आप देखेंगे नीचे सब घास उग गई है। छोड़ा हुआ मकान ऐसा ही होता है। ज़्यादातर उत्तराखंड के जो पुराने गांव वाले मकान हैं, उनकी त्रासदी यही है कि अब ज़्यादातर वो रहने वाले हैं, वो सब नीचे शहरों में चले गए हैं। और इतने सुंदर सुंदर बढ़िया मकान सब वीरान पड़े हुए हैं।
एक वक्त ऐसा था यहाँ, ये बताते हैं कि मतलब इतना शोरगुल हुआ करता था, सब परिवार ऊपर रहते थे, उनके बच्चे, तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और आप देखिए इतना सुनसान और इतना वीरान हो गया है। और यही आंगन में ही लगा हुआ है ये आम का पेड़, ये देखिए। तो कुछ दिनों में अगर इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई तो देखिए छत में हल्का हल्का और जो ये देख रहे हैं ये भी टूट गया। ये गौशाला टाइप का, मतलब गाय वगैरह रखने का इनका स्थान हुआ करता था। एक वो भी है, वो भी सब गाय रखने का स्थान है, सब टूट फूट हो गया, ऐसे ही हो गया है। तो देखिए एक घर ये भी है पुराना बना हुआ, अब थोड़ा ये आबाद हो रहा है। हमारे ये चाचा जी लगते हैं इनके, अब इन्होंने आकर इन्होंने बनाना शुरू किया है। ये भी 2 भाइयों के हिस्से का घर है, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये। तो देखिए कितना सुंदर, कितना पुराना बना हुआ पक्का मकान है। अब इनकी मेंटेनेंस शुरू हो गई तो अब थोड़ा ये खड़ा रह पाएगा। अगर इसको भी छोड़ दिया जाता तो इसकी भी छत एक दिन टूट के ऐसे हो जाती। तो ये हैं चाचा जी जो इस मकान को बना रहे हैं। नमस्कार चाचा जी। हाँ, नमस्कार। तो आपको फिर कैसे मतलब ये प्रेरणा मिली कह सकते हैं? आजकल तो सब छोड़ छोड़ के नीचे अब कोई जा ऐसा रहे हैं। है, प्रेरणा यह है, हमारा पैतृक मकान है। हाँ, पिताजी जब तक थे वो हमेशा मेंटेन करते थे। उनकी डेथ हो जाने के बाद अब मैं तो वैसे भी 5-6 महीने में 3-4 महीने में आता रहता हूँ देहरादून से। तो मैंने कहा भाई पुराना घर मकान है, गांव का मकान है, गांव में जो आनंद आता है वो शहर में नहीं है। बिल्कुल एकदम शांति और हवा पानी बढ़िया जो है। बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने कहा घर को मेंटेन रखना ज़रूरी है। वही बच्चों से भी कहता हूँ कि बीच में आओ। और अब हमने तो खड़ा कर दिया है मेंटेन करके, अब आप इसको आगे को रेगुलर। और बड़ी बात है आप आते रहेंगे तो तब बच्चे भी आएंगे। जैसे जैसे अगर पुरानी पीढ़ी ने आना छोड़ दिया तो फिर नए वालों को तो अपने आप कटअप हो ही रहा है। तो हमेशा कोई चाचा जी लोग थे वो नहीं आते थे, मैंने ही इसको आकर के जो है तब भी मेंटेन करता था पिताजी के बाद। तो अब मैंने उनसे कहा भाई बनाओ करके इसको जो है। तो पिछली बार हमारा भाई जो है उसने भी ये मकान अपने साइड आधा पोर्शन तैयार करवाया। अब मैं भी इधर लेटरिन बाथरूम बना रहा हूँ, बाकी तो रेडी करा दिया है। तो इस तरह चलता रहेगा, बच्चे भी आएंगे भाई। लोग कहाँ से आते हैं बाहर से। हाँ, लोग वक्त तो रह के होम स्टे में रह रहे हैं यहाँ अपना अपनी जगह आते हैं पहाड़ों का आनंद लेने के लिए। हमारा तो अपना बना बनाया घर है, पैतृक मकान है, क्यों ना हम उसको मेंटेन करके यहाँ जो है। लोग जमीनें ले लेके रिजॉर्ट बना रहे हैं, हमारा तो ऑलरेडी बना हुआ है। ज्यादा अगर तुमने करना है इसको और अच्छा बनाओ, बाढ़ लगा के ना। तो रोड भी आ गई है। हाँ, तो रोड भी आ गई, बगल में रोड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पिछले साल हम अपनी गाड़ी यहाँ तक लाए थे, बिल्कुल बिल्कुल बगल में, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और पिछले साल इन्होंने अब ये सारे जो पत्थर है हटा के अब टीन शेड ऊपर लगा दिया ना। तो थोड़ा है कि पत्थरों में मेंटेनेंस ज़्यादा वो उसमें करना पड़ता होगा। पत्थरों में ये है कि आज चक्कर ये था कि पत्थरों के हिसाब से नीचे जो तख्ते बल्लियाँ थी ना, अब वो शायद से मिल नहीं पा रही। अच्छा, वो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इतने बड़े जो है तख्ते बल्लियाँ मिलना। तो मैंने कहा फिर तख्ते बल्लियों में कहाँ से लाऊंगा, क्या करूँगा? फिर लोहे का एंगल डाले क्या फ़ायदा पत्थर के नीचे। इससे अच्छा है कि टीन शेड डाल देता हूँ, कम से कम 25 साल 30 साल तो टिक जाए। जो भी टाटा का डाल रखा मैंने। अच्छा, और सुंदरता भी बढ़ गई है मकान की थोड़ा है। हो गया। तो नहीं तो सूता रहता था, दिक्कत होती थी। रोज ऊपर छत में जा करके मैं उनको ठीक करता रहता था। पिताजी करते थे, फिर मैं फर्स्ट सेट करता था कहाँ से पानी क्योंकि होता है ये पत्थर टूट जाते हैं, चूता है, पानी गिरता है, फिर वो टूट के नीचे तक पानी आ जाता नीचे, फिर वो सारे जंगली जानवरों को जाने का डर और सब पेड़ पौधे उग जाते हैं ना। मुझे तो यहीं पर आनंद आता है ना। ठीक है, हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। 2-3 महीने आप गुजारोगे तब आपके बच्चे भी आएंगे थोड़ा। ये आएंगे। छोटा वाला तो मैं पिछले साल लाया था, वो भी आया। वो भी कह रहा था आजकल एग्जाम चल रहे उसके कंपटीशन के। तो मैंने कहा बेटा फिर आना कुछ दिन बाद। यही चल रहा तो देखिए दोस्तों, चारों ओर ये तो कुछ भुट्टे के पेड़ लगे हैं, लेकिन नीचे आप देखेंगे तो ये सब घास उगाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब कोई रहता नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये इनका पुराना पैतृक मकान है। और अभी फ़िलहाल ये इसलिए मेंटेन है क्योंकि यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर रखी है। तो यहाँ अक्सर लोग बाग मंदिर में पूजा करने आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ये मेंटेन है। उधर का जो मैंने दिखाया था आपको, वो थोड़ा क्या पूरी छत गिर गई थी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देवी का मंदिर है, यहाँ पर स्थापना की हुई है
दिए जला दिए गए हैं और टीका पिठा कर रहे हैं। पता चला आप घर गए, मैंने कहा हाँ बेटा घर गया हूँ। कहा यार मैं अपना चौथा साफ कर आया था, कैसा हुआ है, घास फिर हो गया। अरे मैंने कहा वो तो फिर होना ही है, सही बात है। क्या करना है, होना है। तब कह रहा था मैं रंग भी लगाया, मैंने दरवाजे मैंने इनको चेंज करने के लिए ऑर्डर दिया है। अच्छा, 7,000 में उसने ऑर्डर दिया था चौखुटिया वो खिरचौरा पर द्वार बनाने लीजिए। हाँ लोहे के ऑर्डर दिया था। मैं कम से आदमी सबकी चिंता करता है, भाग्य में किसके क्या लिखा क्या है, है करके किस्मत को तो कोई नहीं जानता ना। ये देखिए इस उम्र में भी अपना किचन में रसोई में चाय हमें बना के पिला रहे हैं हमारे चाचा जी। देखिए पूरा रेनोवेट कर दिया इन्होंने, पूरा इन्होंने चेंज कर दिया। देखिए अंदर ही सिंक, किचन स्लैब बढ़िया तो बना ये देखिए दोस्तों, आप वो बाहर से मकान को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंदर इस तरह का लेटरिन बाथरूम भी हो सकता है। देखिए हैरानी होती है देख के। देखिए अंदर से इस तरह से मॉडर्न आपको लेटरिन बाथरूम, और ये देखिए यहाँ पर किचन में स्लैब व्लैब डाल के बिल्कुल ऐसा बना रखा है। और बाहर से आपको जो पारंपरिक घर है उसी तरह का दिखेगा। और ये देखिए ये चाचा जी की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, सारा इन्होंने देखिए बाहर से पारंपरिक घर दिख रहा है और अंदर से बिल्कुल मॉड्यूलर किचन और अंदर लेटेस्ट अटैच टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और हमारे लिए चाय का इंतजाम भी कर दिया है, बहुत बढ़िया सा। ठीक है, देखो पहले यही प्रेम प्यार था, आते थे, हर दरवाजा खुला हुआ मिलता था तो हर जगह जाते थे, है ना। अब हर दरवाजा बंद मिल रहा है। आज हम आए, पिछली बार आए थे ये दरवाजा बंद था, हाँ बिल्कुल बंद था। आज आए तो आज देखो यहाँ आपने चाय पानी पिलाया। रौनक तो आती है। हाँ चाचा जी सब मैसों के लिए बहुत है, इंसान ही नहीं तो कुछ भी नहीं है, और रुपया पैसा भी कूड़ा है। इतनी बिल्डिंग ठाड़ करे वो मैसो नहीं, क्या करोगे तुम, कुछ नहीं, बेकार है। तो चलिए चाय का आनंद उठाते हैं अब। ये देखिए दोस्तों, ये आगे की साइड है इनका जो पुश्तैनी मकान दिखा रहे हैं। देखिए कितना लंबा चौड़ा, उस टाइम कितने लोग इसमें रहा करते होंगे, कितने साथ में बच्चे खेला करते होंगे, कितना आंगन रहा होगा इस टाइम भरपूर। तो आजकल गांव में सब जगह यही त्रासदी हो गई है कि सब छोड़ कर या तो रोड किनारे चले गए हैं या शहरों में चले गए हैं। तो ये देखिए सब ये इस तरह जंगली घास सब उग गई है। और देखिए सामने ही आंगन में ये आम का पेड़, इसमें आम लगे हुए सारे। देखिए तो देखिए अब ये सब जो छत है ऊपर की टूट के गिरने लग रही है, ये खिड़कियां टूट रही हैं धीरे धीरे। तो ऐसे में ही जंगली जानवरों का, जंगली सूअर हो गए, जैसे शेर भी रात को कई बार एक बार बताया गया कि आ जाता है यहाँ पर। और इस तरह की चल रही है। किसी जमाने में पता है इतनी रंगत, इतनी रौनक होती थी ना इसमें, आज देखो क्या हाल हो गया। और इस टाइम मैं आपको क्या बताऊं कि बादल लगे हुए हैं, ये देखिए, और इतनी मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बड़ा ही आनंद दे रही है। अगर आप ध्यान से सुने तो हवा की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। इन पत्तों को देखते हुए आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कैसी हल्की हल्की हवा चल रही है। और ये देखो, ये पत्थर इतना बड़ा, हमारे बुबू जी इसमें आके बैठते थे। पत्थर देखो, इतना बड़ा पत्थर मुश्किल होता है मिलना। ये देखिए दोस्तों, भुट्टे लगे हुए हैं, ये भुट्टे के पेड़ हैं और इन पे देखिए भुट्टे आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, एक और इनके चाचा जी का ही मकान हुआ इस चीज़। तो देखिए कितना बड़ी आंगन है, देखिए। तो देखिए एक और सब्सक्राइबर हमारे मिले यहाँ पे, ये वीडियो देखने वाले।
फिर यहाँ में दिक्कत है ये करूँ बारिश कैसे लगा ये पता है हम चिल्लाट में कहीं देखो तो ये देखिए अब जा रहे हैं जहाँ भी हम आए हैं, इनकी अम्मा उनके दूसरे बेटे का मकान है ये, हेम चाचा इनके। एक चाचा के यहाँ से होकर आ गए, अभी दूसरे चाचा के यहाँ जा रहे हैं। अभी अभी बनाया इन्होंने मकान ये नया। ये दोस्तों अब इनके जो दूसरे चाचा जी उनका होम टूर करवाते हैं। ये देखिए यहाँ से शुरुआत हुई और ये आप सोचेंगे जाली वाली क्यों लगा रखी है, क्योंकि थोड़ा जंगली जानवरों का या बंदर वगैरह आ जाते हैं उसके लिए। और आते देखिए एक कमरा ये है, और ये देखिए कितनी सुंदर ऊपर डिज़ाइन बना रखा है। और ये देखिए ये रसोई है, ये यहाँ पे रसोई बना रखी है देखिए। और यहीं से बाहर से भी एंट्रेंस दे रखी है रसोई की, और अंदर तो यही है देखिए। और बैठक रूम में क्या है, और ये इनकी चाची जी। बहुत बहुत बधाई हो, आपने मकान बढ़िया बनाया नया। चलो आगे दिखाते हैं मकान। एक कमरा ये बना रखा है, ये देखिए। भगवान की स्थापना करी, जय माता दी। तो चूंकि अभी नया नया है तो छोटा सा मंदिर बना रखा है, आप देख रहे होंगे बगल में मंदिर बन रखा है। और ये देखिए यहाँ से यहाँ की बालकनी इधर से भी दे दी है। और देखिए आप बालकनी से बाहर आते हैं और आपको बाहर इस तरह का नज़ारा मिले, वाह क्या कहने हैं। किसी फार्म हाउस से कम नहीं है ना ये। देखिए अब ये ऊपर को ले चलता हूँ आपको। पीछे बिजली की तार जा रही है, मतलब बिजली तो बहुत पहले से पहुंची हुई है और अब रोड भी पहुंच चुकी है। और आप देखिए, कल्पना कीजिए मैं इस समय छत पे खड़ा हूं और मेरे चारों ओर हरियाली है। जिधर भी नज़र घुमाएंगे देखिए पीछे पहाड़ दिख रहे हैं और अगल बगल में खेत दिख रहे हैं, और इस टाइम बादल भी लगे हुए हैं और बड़ी ठंडी हवा चल रही है। तो मतलब कितना शांत वातावरण, बिल्कुल मन को सुकून देने वाला है। ये देखिए बिल्कुल नेचर के करीब रहते हैं आप। तो दोस्तों अब एक और चाचा जी का घर यहाँ पे आ गया है इनके, अब यहाँ मिलने जा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर लोकेशन है। रोड ये देखिए, ये जो रोड है, ये जो ये खेत है, खेत काट के अब ये रोड आ गई है घर तक पूरी सबके। आप जानो पास चलो फोटो खींचो खींचो चाची की फोटो खींचो खींचो खींचो। और ये देखिए दोस्तों, ये लीची का पेड़, ये अभी कच्ची लीचियाँ सारी है देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए अभी लीची का पेड़ दिखाया था, अब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे अगर, तो ये नाशपाती का पेड़ है। अभी ये नाशपाती भी कच्ची है कि ये पूरा नाशपाती से पेड़ लगा पड़ा है। अरे जोड़ दे यार, कब जोड़ रहा तू इसको? दिक्कत हो रही है। हाँ जोड़ पर बताओ, या फैरम तो है कि लाइट वाले के लिए अंदर फोन करेगी मैं। जगदीश सिंह कहाँ है? वो लगेगा अपने कारोबार में। दिल्ली से फोन आया उसका कि मैं हॉस्पिटल में ऐसी बात है, डॉक्टर मेरे से कह रहे हैं कि एक लोटा भी पानी का मत उठाना, अगड़ा है फलना है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं कहा भाई आप ठीक है, डॉक्टर जो राय दे रहे हैं वैसे ही करना। और तो मैं एक दिन कहीं से चौकचौर से आ रहा था, गाड़ी बुक करता था मैं, तब भी जाता हूँ, तब तक वहाँ खोद रहा था वो। मैं ड्राइवर को बोला रुक यहाँ पर जरा इसको झपेटता हूँ। फिर कहा मैं क्या करना है अभी, तेरी से तो लोटा भी मना कर रखा था। तो नहीं यार ये लगुल बुतु ठीक है।
है, फिर दोबारा टेस्ट वगैरह हुए। ऊपर खेत में तो जहाँ ठीक मैं है। हल चलाता हूँ वहाँ वो गति से खन देता है। हाँ वही तो कह रहे हैं। काम के तो खूब परेशान हुए, वही तो बात है। तो देखिए कैसे हाँ खूब करके जाना पड़ रहा है। और ये रास्ता देखिए, आह पगडंडी वाला है और जंगली रास्ता है, आराम से आना भाई साहब। ये देखिए दोस्तों, अब आगे हम नीचे और हमने जाना है वो ऊपर सामने। और जो ये रास्ता बना हुआ देख रहे हैं इसको कहते हैं गधेरा, मतलब बरसातों दिनों में ये बरसाती नदी एक तरह से कहा जाए। ऊपर जितनी भी जगह से पानी इकट्ठा होता है सब ये पूरा इतना लबालब भर जाता है कि यहाँ से चलने लायक नहीं रहता ये। तो इसी रास्ते से हमने जाना है वो ऊपर को। तो ये देखिए दोस्तों, एक पिछले व्लॉग में मैंने आप हमारे गांव के प्राथमिक स्कूल की दशा दिखाई थी। और ये ढौन गांव का प्राथमिक विद्यालय है। हमारे पापा ने इसी स्कूल से पढ़ा है। ये देखिए हमारे ससुर जी ने इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है, श्रीमती जी बता रही हैं। तो अब इसका क्या हाल हो गया देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल अब पढ़ाया तो नहीं जाता, कोई और ही रह रहा है यहाँ। पढ़ा था पहली दूसरी क्लास में। अच्छा तो पट्टा चिकना हो रहा है। थोड़ा यहाँ पानी पी रहे हैं, सुस्ता रहे हैं, थोड़ा रुक रहे हैं। और अभी मैं फिसलते फिसलते बचाऊँ, ये थोड़ा पत्थर चिकना है और कुछ चप्पल भी ऐसी है। तो चलिए आप चलते हैं, आगे निकलते हैं। तो दोस्तों मंदिर से लौट आए हैं और अब आए खाने का समय। खाने में देखिए आज बना है पहाड़ी व्यंजन, दिखाता हूँ आपको एक बार आगे से। ये देखिए आज पहाड़ी व्यंजन में है पहाड़ी डुबके। और पहाड़ी लोग हैं तो पहाड़ी खाना बन रहा है आज सारा। ये देखो ये पहाड़ी लोग नीचे बैठ के खा रहे हैं। दीदी बली के लिए बैठने नीचे खाने में आता है। अच्छा चलो। तो साथ में सलाद है और हरी चटनी भी है, पुदीने की चटनी है। मज़ा आ जाएगा भाई आज तो। चलो शुरू करते हैं।